नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है अष्टमी। एक्चुअली ना अभी मुझे व्रत का खाना बनाना था, लेकिन ना ग्रोसरीज ना थोड़ी कम था। अब अगर मैं सुपरमार्केट जाऊंगी ना तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वैसे डिलीवरी करा लूं। इंडिया में भी आजकल होने लगी है ना ऐसे ब्लिंकिट वगैरह इन सब से, तो यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे है आपका नून से होती है, करीम है, एक करीम का ना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसमें मुझे 19 दिरहम्स देने पड़ते हैं मंथ के, क्योंकि मैं टैक्सी तो लेती हूँ डेली। 10 राइड्स का मुझे जो भी पेमेंट होगा उसका 10% एक तो कैशबैक आता है। तो और प्लस अगर हमें कोई खाना ऑर्डर करना है, अगर 30 दिरहम से ऊपर की कोई भी डिलीवरी होगी वो मुझे बिल्कुल फ्री रहती है। लेकिन आज ना मुझे एक शौक लगा है, जो कि अभी जब सामान आ जाएगा मैं आप लोगों को तब बताऊंगी। मतलब इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी मैंने ऐसे ऑफर्स बहुत देखे, पर जो ऑफर मुझे यहाँ पे मिला है आज। और आप लोग को एक और बात बताती हूँ, हमारे घर में एक नया मेहमान जुड़ चुका है। अब हमारी फैमिली में आ चुकी है हमारी गोल्डी। गाइस ये ना एक फिश है छोटी सी, साहिब को ना बहुत पहले से चाहिए थी। वो पेपा पिग में आती थी ना गोल्डी फिश, तो उसने तब से देखी थी मुझे चाहिए। अब उसको ना एक टॉय जैसा मिल गया, क्योंकि वो ना हमेशा ऐसे करता है। अभी मुझसे कल परसों करता है, 6-7 दिन हुए हैं, पता नहीं उसको कह रहा मम्मा गोल्डी कितनी बड़ी हो गई है। मतलब छोटा बच्चा है, जो चीज हम उसको कहते रहते हैं ना डुगू तू कितना बड़ा हो गया, तो उसको वही बोल रहा है 6-7 दिन बाद ही, मम्मा देखना जरा गोल्डी कितनी बड़ी हो गई है। तो फिर ऐसी ऐसी बातें करेगा वो कल तक। अच्छा, शायद मेरा सामान भी आ गया है, तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ और देखते हैं। भैया आ चुके हैं शायद डिलीवरी वाले। अरे ये तो कुछ और है। ओह ये मेरा ना एक्चुअली ये ना मेरा अमेजोन का पार्सल आया। पहले मैं इसको अंदर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। एंड फ्रेंड्स ये आया है अमेजोन से मंथली डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान। मतलब अमेजोन पे ना 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सेल चलती है, जिसमें जो घर का सामान होता है ना, जैसे कि सर्फ हो गया, ये सब कुछ पे ना सेल होती है और बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है। मैंने वही सब मंगाया है, तो ये वही इतना बड़ा पार्सल आया है। प्लस आपने देखा कि बाहर कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं था, सिर्फ मेरा ये पार्सल था। तो यहाँ पे यही होता है ना, भैया कॉल करते हैं ना ही आपको, मतलब सिर्फ बेल बजाएंगे और आपका पार्सल जो है ना वो सामान बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं और आप उठा लो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम लोग यहाँ नहीं होते हैं, वो रख जाते हैं, हमारा 2-2 दिन तक पार्सल बाहर ही रखा रहता है। मतलब यहाँ पे सच कोई सिक्योरिटी उसका कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऐसे ही सब लोग पार्सल छोड़ के चले जाते हैं और पार्सल रखा रहता है। केवल आपका जो बैंक का डॉक्यूमेंट या कोई पेपर वर्क होता है ना, तो वो आपको इन हैंड डिलीवरी होती है, वरना ऐसे पार्सल्स वो लोग बाहर ही रख के चले जाते हैं। तो चलिए फिर ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे सामान कितना डिस्काउंट में मिला है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब आ रही है दिवाली, और दिवाली की सफाइयां हो जाएंगी अब शुरू घर में। तो सबसे पहले मुझे चाहिए था डिटॉल का, ये जो इंडिया में नहीं मिलता है, क्योंकि ये डिटॉल अरेबिया का प्रोडक्ट है, डिटॉल किचन क्लीनर। और इसका रिजल्ट है A1। मतलब कितना भी ग्रीसी हो, हम लोग के जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उसके अंदर ग्रीस जमा हो जाती है, साल भर की ग्रीस सिर्फ एक स्प्रे में। आप सिर्फ एक बार स्प्रे करो, 2 मिनट छोड़ो, क्लीन कर दो एक पेपर से, एकदम क्लीन। तो ये मैंने दोनों उसी के स्प्रेज मंगाए थे, क्योंकि अब हमें क्लीनिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये है ग्लास क्लीनर, ये तो सबको पता ही है, इजीली अवेलेबल हो ही जाता है। प्लस ये है मेरा फेस वॉश, ये न्यूट्रोजिना का मैं यूज करती हूँ, पर ये बाहर स्टोर्स में बहुत महंगा है, लेकिन मुझे ये अमेजोन पे हमेशा 50% ऑफ में ही मिलता है। वैसे अगर बाहर से लेते हैं ना तो ये करीब 52-55 दिरहम्स का आता है, मतलब ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपए का। लेकिन मुझे अमेजोन से ये पड़ता है सिर्फ 22 दिरहम्स का, मतलब कोई 460 के आसपास। तो 50% से ज्यादा ऑफ मिलता है, तो इसलिए मैं हमेशा अमेजोन से ही मंगाती हूँ अपना फेस वॉश। कुछ ऑफर चल रहा था कि मतलब कार्ड की कुछ वैल्यूज इंक्रीज करके आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, इसलिए मैंने ये मंगा लिया था। ये हमारी वैसे लिस्ट में नहीं था, क्योंकि ये सब तो हम लोग अलादिल इंडियन स्टोर से ही लेके आते हैं। प्लस फ्रेंड ये है सर्फ, ये मुझे बहुत बिगेस्ट ऑफर में मिला है। मतलब पहले तो मैंने सोचा था कोई छोटा ले लूं, पर सर्फ तो ऐसी चीज है, यूज ही होता है। तो ये 10 किलो का है और मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 62 दिरहम्स का पड़ा है, मतलब 6 दिरहम पर केजी के हिसाब से मिला है, क्योंकि इस पे मुझे 60% ऑफ मिला है बड़ा पैकेट लेने पे। अगर छोटा पैकेट ले रही थी उस पे इतना ऑफ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा सर्फ तो ऐसी चीज है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो मैंने ये पूरा 10 किलो का पैकेट मंगा लिया है। ऐसे तो मैं टाइड या एरियल ही यूज करती हूँ,
पर मैंने इसके रिव्यूज देखे थे, इसके रिव्यूज ना A1, मतलब Amazon पे टाइड और एरियल से ज्यादा अच्छे रिव्यूज इसके थे। तो मैंने सोचा इस बार हम लोग भी ये यूज करके देखते हैं। और सच बताऊं ना, इसका पैकेट में अभी पैकेट पैक है, फिर भी इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि मैंने ना इसका जो फैब्रिक सॉफ्टनर्स होते हैं वो मैं कंफर्ट का ही यूज करती हूँ। बाकी आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि हमारे इंडियंस ऑफर लेने में कहीं भी नहीं चूक सकते, जहां ऑफर वहां इंडियंस। तो फिर समझ ही सकते हैं कि ये 10 किलो का पैकेट इस बार क्यों आया। वैसे हमारा खर्चा सिर्फ मतलब 1 महीने में हम लोग 2.5 किलो वाला जो टाइड का डब्बा आता है ना, वो लगता है हमारा 1 महीने में, लेकिन इस बार मैंने पूरे 4 महीने का स्टॉक जमा कर लिया है। चलिए फिर अभी मेरी ग्रोसरी आ जाती है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या ऑफर मिला है। क्योंकि ऑफर तो आप लोगों को भी मिलते होंगे ब्लिंकिट पे कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, पर मुझे जो आज ऑफर मिला है ना, मैं आपको बताऊंगी क्या ऑफर मिला। एंड फ्रेंड्स, इंडिया की तरह ये यहाँ का ब्लिंकिट है, तो मेरा सामान मतलब शायद मुझे 20 मिनट हुए, 20 मिनट पहले मैंने ऑर्डर किया था और मेरा सारा सामान आ चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या ऑफर मिला है। बेसिकली ये जो सामान मैं पूरा निकालूंगी ना, मुझे पूरा सामान पड़ा है सिर्फ 3 दिरहम में। इंडिया के कुछ 66 रुपीज होते हैं गाइस। इसमें है ये 1 किलो टमाटर, और ये है यहाँ के लोकल टमाटर, मतलब ये यूएई के टमाटर मंगाए हैं मैंने। यूएई में टमाटर उगते हैं? हाँ, ये अच्छा, लाइक वो वैसे करके उगाते होंगे ना उसको, करके बनाते हैं ना। ये यहाँ का लोकल टमाटर है। ये है, यहाँ तो रेत ही रेत है, यहाँ कहाँ उगाई होगी। ये है 1 किलो आलू, बिकॉज आलू थे मेरे पास, पर मैंने फिर भी थोड़े से और मंगा लिए हैं। और गाइस ये ना कुछ मतलब ये दलिया है, पर ये जो ट्रेडिशनल हमारा वाला दलिया होता है ना, ये वो दलिया नहीं है। ये मतलब ये चावल टाइप के लग रहे हैं कुछ। ये चावल जैसे लग रहे हैं, पर ये गेहूं ही होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गेहूं को ऐसे पीस देते हैं, ये गेहूं को वॉश करके रोस्ट करके, मतलब ये ज्यादा हेल्दी होता है गाइस। ओट्स और इन सब से ज्यादा हेल्दी ये होता है। तो मैंने ये मंगाया बिकॉज ना बीच में ना साहिब दलिया खाने लगा था, उसको मीठा दलिया बना के दे दो, वो बहुत मन से खाता था। तो मैं सोच रही हूँ उसको फिर से मैं ट्राई कराती हूँ। अगर उसने खाना शुरू कर दिया तो जैसे वो स्कूल से आता है ना, तो उसको हम लंच में 1 कटोरी डेली अब दलिया देना शुरू करेंगे। तो मैंने उसके लिए ही मंगाया। अगर वो खा लेगा तो ठीक है, अगर नहीं खाएगा तो फिर हम लोग ही खत्म करेंगे। साथ में मैंने मंगाया ये अमचूर पाउडर, बिकॉज अमचूर खत्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था, तो उसके मैंने 2 पैकेट मंगा लिए, क्योंकि अमचूर तो आप लोग को पता ही है कि हर सब्जी में डलता ही डलता है। प्लस मैंने दही अभी छोटा मंगा लिया। वैसे तो हम लोग 1 किलो वाला दही लाते हैं, लेकिन जो ब्रांड का दही हम खाते हैं ना, वो अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। हम लोग ना मरमूम का ही खाते हैं, तो फिर मैंने यही मंगाया बिकॉज अभी का काम हो जाएगा, शाम को तो हम लोगों को वैसे भी आज ग्रोसरी करने जाना ही है। प्लस मंगाई है मैंने 2 किलो चीनी। मतलब पहले तो हम लोग 5 किलो चीनी एक साथ लेके आते थे, अब हमारे यहाँ ना शुगर इंटेक बहुत कम हो गया है। मतलब साहिब के डैडा जो है ना, वो तो बिल्कुल भी शुगर नहीं लेते हैं। मैं भी सिर्फ 1 टाइम चाय पीती हूँ, तो उसके लिए जितनी शुगर लगनी होती है बस उतनी ही शुगर चाहिए होती है। बाकी हमारे शुगर का पहले हमारे महीने में लग जाती थी, मतलब 3-4 किलो शुगर। अब तो मुझे ध्यान है हमें ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं इंडिया से आए हुए। 2 किलो चीनी लाई थी मैं तब। उस 2 किलो चीनी में से भी अभी आधा से पौना किलो चीनी बची हुई है। ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि कल नवमी है फ्रेंड्स, तो फिर उसके लिए मुझको हलवा बनाना है, तो उसके लिए सूजी मतलब चीनी ज्यादा लगेगी, बिकॉज ज्यादा क्वांटिटी में हलवा बनेगा, इसलिए मैंने मंगा लिया। क्योंकि 1 पैकेट घर में काम आ जाएगा, 1 पैकेट कल के प्रसाद में काम आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या ऑफर मिला था इसमें। सो जो करीम क्विक ग्रोसरी करके जो है, उसमें आप जो मंगाते हो ना, तो उसमें था फ्लैट 30 दिरहम्स ऑफ। जैसे इंडिया में होता है 400 का सामान मंगाया है, 400 के सामान में 50% ऑफ, बट अप टू 75 ऐसे करके होता है। तो मतलब या तो आपका 50% ज्यादा कम होगा या 75, जो कम होगा उतना लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरा जो टोटल ऑर्डर बन रहा था वो बन रहा था 36 दिरहम का। 36 दिरहम पे जैसे ही मैंने कोड लगाया सेव 30, तो मुझे फ्लैट 30 दिरहम्स कम हो गए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये ऑफर सिर्फ एक बार अवेल कर सकती हूँ, ये ऑफर मैं अवेल कर सकती हूँ 3 बार। तो फिर अब तो मुझे ऑफर मिल चुका है, पहले बार का सामान आ चुका है गाइस। और ये चीजें तो हमें डेली जरूरत पड़ती ही पड़ती है, मतलब ये तो जनरल ग्रोसरी है। तो आलू टमाटर फ्रूट्स अगले 2 हफ्ते तक अब ऐसे ही आने वाले हैं, बिकॉज 1 हफ्ते में हम लोगों को इतना ही सब्जियों का मतलब 30-35 दिरहम्स का ही हमारा लोग का सामान आता है। तो नेक्स्ट 2 वीक्स की सब्जी हमारी अब फ्री होने वाली है।
सो जहां पे इंडियंस वहां पे ऑफर, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जहां पे ऑफर्स वहां पर इंडियंस। तो अब चलिए बनाती हूँ मैं फटाफट से लंच, क्योंकि टमाटर भी आ चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के अभी वैसे प्योर घी में ही बनता होगा, मतलब हमारा खाना जो होता है व्रत का, हम लोग पूरा देसी घी में ही बनाते हैं। ये है समो, मतलब यहाँ कुछ लोग समो कहते हैं, कुछ बरई कहते हैं, कुछ भगर कहते हैं, कुछ लोग समक, मतलब हम लोग तो वैसे समा, यूपी साइड में तो ज्यादातर लोग समा के चावल बोलते हैं। तो लंच में ना मैं यही बना लेती हूँ, बिकॉज ये ना थोड़ा फिलिंग भी होता है। तो मैं इसमें एक आलू भी काट के डाल देती हूँ, तो इससे क्या होता है, मैं चावल तो बहुत थोड़े लूंगी, आप देखो बस चावल तो मैं इतने से ही लूंगी, क्योंकि ना इनको ना थोड़ी ना पतली पतली थोड़ी, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, बहती हुई होती है ना, वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग मतलब क्या खा लेते हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग टमाटर भी नहीं खाते हैं व्रत में, लेकिन हम लोग टमाटर खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जीरा खाते हैं, हम लोग जीरा नहीं खाते, हम लोग सिर्फ मसालों में ये व्रत वाला नमक, जिसे हम बोलते हैं सेंधा नमक, और काली मिर्च, मतलब स्पाइसेस में तो हम लोग सिर्फ यही यूज करते हैं। बाकी मैं टमाटर और हरी मिर्च ये मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग टमाटर नहीं खाते हैं। क्योंकि शायद जब मैं शादी होके आई थी ना, तो कासिमपुर में भी, जो मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मतलब मेरे ससुराल में भी ना टमाटर नहीं खाते थे तब, पर मैंने शुरू करवा दिया, बिकॉज खाना मैं ही बनाती थी वहां पे, व्रत का ही बनाती थी। तो मैंने टमाटर बनाए, और मेरी मदर इन लॉ ना मतलब मुझसे कुछ कहती नहीं है, मैं जो बना दूं सब फिर वही करने लगते हैं। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सी जगह, जब मतलब आप लोग का भी एक्सपीरियंस होगा कि जब लड़कियां शादी होके आती हैं तो उनको वो चीजें फॉलो करनी होती है। मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि थोड़ा ना अब अलग है, उन लोगों को वो चीजें फॉलो करनी होती है जो ससुराल में होता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो गया। हमारे यहाँ वो चीजें फॉलो होती हैं जो मैं करती हूँ, मतलब जो चीजें जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी चीज होगी ना घर में, वो सब कुछ वैसे होती है जैसे मैं करती आई हूँ। मतलब जो कुछ पहले होता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं आई थी शादी होके तो बहुत सारे त्योहार होते थे जो यहाँ पे नहीं होते थे। मतलब पहले होता था ना गांव में एक जगह हो जाता है, तो फिर मतलब दौरानी जिठानी में कोई एक कर ले, तो मम्मी नहीं करती थी उन चीजों को। पर मेरे आने के बाद ना काफी त्योहार है जो कि शुरू कर दिए हैं अब, मतलब कासिमपुर में भी होने लगे। तो ठीक है, पूजा पाठ तो करनी चाहिए लोगों को। तो मेरे ससुराल में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब चीजें बदल गई बहू के आने के बाद। मतलब वही है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है फ्रेंड्स, कुछ आप उनकी सुनो, कुछ वो आपकी सुने, तो ऐसे ही जीवन चलता है। वरना तो अगर मैं अपनी हर चीज उनके ऊपर डालूं या वो अपनी हर चीज मेरे ऊपर डालें, तो बस वही है कि जब थोड़ा परिवार में मनमुटाव होने लगते हैं। बाकी तो भगवान की माया है। तो बस मैंने आलू डाल दिए, टमाटर डाल दी, हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इनको पका लूंगी। जब ये पक जाएंगे तो इनमें चावल डाल के मैं पानी डाल के बस एक सीटी लगाऊंगी इसमें, और ये बन जाएगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे ये जब ये पूरी रेडी हो जाएगी कि कैसी लगती है ये बनने के बाद। बाकी तब तक मुझे चटनी भी बनानी है, क्योंकि बिना चटनी के तो स्वाद आएगा नहीं। बाकी आप लोगों के यहाँ क्या बनता है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आलू फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ कुछ अलग बनता है। तो आप लोगों के यहाँ क्या बनता है, कैसे बनता है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार, और साथ में है दही और चटनी। एंड फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को चलिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, और आगे का जो बाकी का दिन है अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और एक कमेंट जरूर छोड़ें। जय माता दी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।